माननीय राष्ट्रपति महोदय, आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। श्री श्याम सुंदर पालीवाल, समाज सेवा पर्यावरण।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझे हाथ पकड़कर वहाँ पर जितने भी पद्म अवार्डी थे या उनके साथ जो लोग आए थे उन सब से मेरा परिचय करवाया, और परिचय करवाते समय ये कहा कि देखिए पालीवाल जी ने अपने गांव में समग्र विकास पर काम किया है। और मैंने जब उनसे निवेदन किया कि साहब हम तो आपके आदेश की पालना कर रहे हैं, हम आपकी बनाई हुई योजनाओं पर ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तभी तो आपको यहाँ लाया गया है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पालीवाल जी अब जहर मुक्त खेती पर काम शुरू कर दीजिए, प्राकृतिक खेती पर काम शुरू कर दीजिए। आज देश को इसकी बड़ी आवश्यकता है। जो रासायनिक खेती हो रही है उससे देश के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप अब प्राकृतिक खेती पर काम शुरू कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार देखिए यहाँ पर एक पौधशाला का निर्माण करवाया गया है, जिससे गांव की महिलाएं रोजगार गारंटी योजना में पौधे तैयार कर रही है, बीजों से पौधे तैयार कर रही है, कटिंग करना सीख रही है, ग्राफ्टिंग करना सीख रही है। और यहीं पर केचुए का खाद तैयार किया जा रहा है। मिट्टी को खाद में मिलाकर कैसे पौधों को तैयार करें ये महिलाएं सीख रही है। और ये सीखकर यही पौधे अपने खेतों में जब जाएंगे तो इनको उन पौधों से बड़ा लगाव होगा कि हमने खुद ने तैयार किए हुए पौधे हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये पौधे ज़्यादा चल पाएंगे। तो देखिए हर गांव में अपनी खुद की पौधशाला हो, नर्सरी हो, जिससे यहाँ पर सस्ती रेटों में अच्छी वैरायटी के पौधे तैयार हो सके। ये हम देश के प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जो सोच है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब पद्मश्री पहनाते समय मुझे कहा कि श्याम सुंदर जी आप कैसे हैं, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। और मैंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि महामहिम आप नाम से, तो उन्होंने कहा कि पालीवाल जी नाम से क्यों, मैंने आपका KBC वाला एपिसोड पूरा देखा और मैंने आपके वीडियो देखता रहता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और देश के जो नीति निर्धारक हैं उनको निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी है। और उसी कारण से आज पद्मश्री के लिए जिन जिन लोगों का चयन हुआ है वो ऐसे लोगों का चयन किया जिन्हें धरातल पर काम किया है। मैं मानता हूँ कि इस बार का पद्मश्री सम्मान समारोह एक अनूठा सम्मान समारोह था, जिसमें ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं था, जिनके रहन सहन का कोई, पर उनने देश की सेवा के लिए, इस प्रकृति की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। ऐसे लोगों को ढूंढ कर पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से उनका सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। यह सम्मान समारोह, यह पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान जिनको सम्मान मिला है, उनके अलावा भी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको और प्रेरित करने के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं मानता हूँ इससे देखकर, इस सम्मान समारोह को देखकर देश में और भी बहुत सारे लोग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को यहाँ से बुलाकर पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया, हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे जीवन को सार्थक किया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके इस उपकार को पूरे जीवन देश की सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मुझे लगा कि मोदी जी हमारी पूरी जन्म कुंडली को जानते हैं। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि साहब हम इस तरह के आपकी योजनाओं को गाँव में धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं और ईमानदारी से आपके काम लोगों को, लाभार्थियों तक, गाँव तक पहुँचे, उसका फायदा लोगों को मिले, तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि पालीवाल जी इसीलिए तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखिए प्रधानमंत्री जी हमारी हर एक बात को, हमारी हर एक गतिविधि को जानते हैं, उनकी कितनी तेज नज़र है और वो हम लोग जैसे लोगों को ढूंढ कर आज इस तरह के पद्म सम्मानों से सम्मानित कर। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुखद पल था। जितना समय और जितना प्यार उनने इस बार दिया है, मुझे लगता है कि हमारे कामों का बहुत सम्मान हुआ है। मेरे गांव के लोगों ने जो काम किया है